अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अजीम आलिम, साइंसदान और मुहक्किक के बारे में जिनका नाम तारीख में इज्जत और इल्म के साथ लिया जाता है, और वो हैं अल-बेरूनी। ये वो दौर था जब दुनिया में इल्म की रोशनी कम थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सच्चाई को जानने के लिए दूर दूर तक सफ़र करते थे, और अल-बेरूनी उन्हीं में से एक थे। अल-बेरूनी बचपन से ही बहुत ज़हीन और सीखने के शौकीन थे। उन्हें सिर्फ किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, बल्कि वो हर चीज़ को समझना चाहते थे, हर बात की तह तक जाना चाहते थे। वो अक्सर आसमान की तरफ देखते, सितारों को गौर से देखते और सोचते कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है। उनके अंदर इल्म हासिल करने का ऐसा जज़्बा था, जो बहुत कम लोगों में होता है। वो एक सादा मिजाज इंसान थे, ना उन्हें शोहरत का घमंड था और ना ही दौलत की चाहत। उनका असल मकसद सिर्फ इल्म था, सच को जानना था। उन्होंने बहुत सारी ज़बानों को सीखा ताकि वो अलग-अलग लोगों की तहज़ीब और इल्म को समझ सकें। वो जहाँ भी जाते, वहाँ के लोगों से सीखते, सवाल करते और हर चीज़ को अपने दिमाग में जमा करते। फिर उनकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ आया जब वो हिंद की सरज़मीं पर पहुँचे। उस वक्त बहुत से लोग दूसरे मज़हबों और तहज़ीबों को समझने के बजाय उनसे दूर रहते थे, लेकिन अल-बेरूनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ वक्त गुजारा, उनकी किताबें पढ़ीं, उनकी ज़बान सीखी और उनके अकायद को समझने की कोशिश की। उन्होंने जो कुछ भी सीखा, उसे बिना किसी ताज्जुब के लिखा। उन्होंने सच को उसी तरह बयान किया, जैसा उन्होंने देखा। उनकी मशहूर किताब, किताब उल हिंद, इसी मेहनत का नतीजा थी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की तहज़ीब, साइंस, मज़हब और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में तफ़सील से लिखा। अल-बेरूनी सिर्फ एक मौलवी या आलिम नहीं थे, बल्कि वो एक साइंसदान भी थे। उन्होंने ज़मीन के बारे में, उसके गोल होने के बारे में और उसके साइज़ के बारे में भी बातें कीं, जो उस दौर के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। वो हर चीज़ को तजुर्बे और दलील के साथ समझते थे, सिर्फ सुनी-सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो इंसाफ पसंद थे। अगर उन्हें किसी बात में सच्चाई नजर आती, तो वो उसे मान लेते, चाहे वो किसी भी तहजीब या मजहब से ताल्लुक रखती हो। उन्होंने इल्म को कभी सीमित नहीं किया, बल्कि उसे हर किसी के लिए खुला रखा। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इल्म हासिल करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, तंग नजर नहीं होना चाहिए। अगर हम सच में कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें दूसरों को समझना होगा, उनसे सीखना होगा और हर बात को खुले दिमाग से देखना होगा। आज भी जब हम साइंस और हिस्ट्री की बात करते हैं, तो अल-बेरूनी का नाम बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं लिखीं, बल्कि उन्होंने सोचने का तरीका सिखाया, सवाल करना सिखाया और सच तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी इल्मी और तारीखी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।